नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मम्बो जम्बो किड्स चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैंने सपना देखा कि मैं अमीर बन गया हूँ। मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, पैसे हैं। जो सपने देखने से कुछ नहीं होता। अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या? चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में सीता नाम की एक युवती अपनी दादी के साथ रहती थी। उसके पास 2 गाय थी। सीता उनकी देखभाल करती थी, उन्हें खाने के लिए हरी हरी घास देती, उनकी साफ सफाई रखती। सीता रोज बाजार जाके दूध बेचती थी। उसे दिन में सपने देखने का शौक था। वह सपने देखती और ख्याली पुलाव बनाती। एक दिन वह दूध बेचने के लिए घर से निकल रही थी। तभी उसकी दादी ने उसे रोका। मेरी प्यारी बच्ची, आज तुम्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? पास के गांव में एक बहुत बड़ा समारोह है। सरपंच ने सभी बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया है और बहुत सारी दूध की मिठाइयाँ बनवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि दूध हमारे यहाँ से आए, जिसकी वह हमें दुगनी कीमत देंगे। ओह दादी, हम अमीर बन जाएंगे। मैं वहाँ जाऊंगी, सबसे मिलूंगी, सबको बताऊंगी कि सारा दूध हमारे यहाँ से आया है। सीता फिर दिन में अमीर होने का सपना देखने लगती है। मेरी प्यारी बच्ची, सपने देखने से कुछ नहीं होता। अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब जाओ, ये दूध सरपंच के घर दे आओ। सीता दूध का बर्तन अपने सर पर रखकर सरपंच के घर के लिए निकलती है। रास्ते में सीता फिर सपने देखने लगती है। वह अमीर बन गई है। वह अब एक महल में रहती है। उसके पास नौकर है, गाड़ी है। सीता सपने में इतना खो जाती है कि भूल जाती है उसके सर पर दूध का बर्तन है। वह झूमने लगती है और दूध का बर्तन गिर जाता है। सीता का सपना भी टूट जाता है। वह रोने लगती है और उसे अपनी दादी की बात याद आती है। सपने देखने से कुछ नहीं होता। अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं समझ गया मो। अब मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई करूँगा, मेहनत करूँगा। ये हुई ना बात। मो और जो अपनी कमरे में खेल रहे थे। मुझे और खिलौने चाहिए, ये सब पुराने हो चुके हैं। जो तुम्हारे पास बहुत खिलौने हैं, तुम उनसे खेल सकते हो। जो ने अपना एक खिलौना जो उसके हाथ में था फेंका और बोला, नहीं, मेरे दोस्त रोज स्कूल में नए खिलौने लाते हैं, मुझे भी चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, फिर तुम्हें समझ आएगा। हाँ, सुनाओ।
एक समय की बात है, एक शहर में एक अमीर आदमी था। उसका नाम राजेश था। फिर भी वह और अमीर बनना चाहता था। एक दिन राजेश अपने बगीचे में घूम रहा था। तभी उसने झाड़ी में एक अजीब सी चिड़िया देखी। वह बहुत छोटी और सुंदर थी। उसकी आवाज भी बहुत प्यारी थी। राजेश ने अपने जीवन में कभी ऐसी चिड़िया नहीं देखी थी। वह धीरे धीरे झाड़ी के पास गया और उसने उसे पकड़ लिया। तुमने मुझे क्यों पकड़ा? मैं तुम्हें बेचकर और अमीर बन जाऊंगा। लेकिन आप तो पहले से ही अमीर हो, फिर भी मुझे बेचना चाहते हो। मैं और अमीर बनना चाहता हूँ। बाजार में मुझे तुम्हारी अच्छी कीमत मिलेगी। तुम मुझे बेच नहीं सकते, क्योंकि जब भी मैं किसी कैद में आती हूँ तो मैं अपनी सुंदरता और आवाज खो देती हूँ। फिर वह धीरे धीरे एक काले पक्षी के रूप में बदल गई और बिल्कुल कौवे की तरह दिखने लगी। राजेश का पैसे कमाने का सपना टूट गया और गुस्से में बोला, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा मांस खाऊंगा। मैं बहुत छोटी हूँ, मुझसे बिल्कुल मांस नहीं निकलेगा। राजेश चुप था। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें उसके बदले 3 नियम बताऊंगी। ये नियम तुम्हें और अमीर बना सकते हैं। मैं नियम का क्या करूंगा? वो मेरे किस काम आएंगे? मुझे और अमीर, बहुत अमीर बनना है। अरे हाँ, ये नियम तुम्हें और भी अमीर बना सकते हैं। क्या सच में? मैं और अमीर बन जाऊंगा। मगर मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम उड़ जाओगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। राजेश ने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया तुरंत उड़कर पेड़ की एक शाखा पर बैठ गई। चिड़िया का रंग बदलने लगा। वह फिर से सुंदर हो गई। अब तुम मुझे वो 3 नियम बताओ। पहला नियम, कभी भी दूसरों की बात पर एकदम यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम, जो चीज हमारे पास ना हो उसके लिए उदास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरा नियम, जो चीज हमारे हाथ में हो उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। यह सुनकर राजेश गुस्से में चिल्लाया, ये नियम सब जानते हैं। तुमने मुझे धोखा दिया है। राजेश, तुम आराम से बैठो और सोचो आज तुमने क्या किया। मैं तुम्हारे हाथों में थी, तुमने मुझे छोड़ दिया। तुमने मेरी बातों पर बिना सोचे समझे यकीन कर लिया और अब तुम उदास हो क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। ये नियम सबको पता है, मगर इसका पालन कोई नहीं करता। तुमने भी नहीं किया। अब तुम्हें पता चला इन नियमों का असली महत्व। यह कहकर वो सुंदर चिड़िया उड़ गई। मैं समझ गया मो, मैं इन्हीं खिलौनों से खेलूंगा। ये हुई ना बात। मो और जो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। तभी जो को शरारत सूझी और उसने मो को परेशान करना शुरू कर दिया। जो हमें किसी को
बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे मस्ती करनी है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी? ये एक बार की बात है, चिंटू अपने घर में आराम कर रहा था। अचानक उसके कमरे की खिड़की पर बिजली चमकी। चिंटू घबरा कर उठ गया। उसने देखा कि खिड़की के पास एक सुंदर परी हवा में उड़ रही थी। परी खिड़की के पास आई और बोली, चिंटू, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। चिंटू ये सुनकर बहुत खुश हुआ। परी ने चिंटू को एक छड़ी देते हुए कहा, चिंटू, ये जादू की छड़ी है। तुम इसे जिस भी चीज की तरफ मोड़ कर घुमाओगे, वह चीज गायब हो जाएगी। अगले ही दिन चिंटू वह छड़ी अपने स्कूल ले गया। वहां उसने मस्ती करना शुरू कर दिया। चिंटू ने स्कूल में भी टीचर की किताब गायब कर दी। फिर उसने अपने दोस्त का टिफिन गायब कर दिया और कई बच्चों की रबर और पेंसिलें भी गायब कर दी। जब वह घर पहुंचा, तब भी उसकी शरारतें बंद नहीं हुई। चिंटू को इस खेल में बड़ा मजा आ रहा था। किचन के दरवाजे के सामने एक कुर्सी रखी थी। चिंटू ने सोचा, क्यों ना मैं इस कुर्सी को गायब कर दूं। जैसे ही उसने छड़ी घुमाई, वैसे ही चिंटू की माँ किचन से बाहर निकलकर कुर्सी के सामने से गुजरी और कुर्सी की जगह चिंटू की माँ गायब हो गई। चिंटू घबरा गया और रोने लगा। इतने में उसके सामने वह परी आई। चिंटू ने परी को सारी बात बताई। परी ने चिंटू से कहा, मैं तुम्हारी माँ को वापस ला सकती हूँ, लेकिन इसके बाद मैं तुमसे ये जादू की छड़ी वापस ले लूंगी। तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, लेकिन मेरी माँ मुझे वापस ला दो। तब परी ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते चिंटू की माँ वापस आ गई। चिंटू ने मुड़कर परी का शुक्रिया कहना चाहा, लेकिन तब तक परी बहुत दूर बादलों में जा चुकी थी। चिंटू अपनी माँ को वापस पाकर बहुत खुश हुआ और दौड़कर गले लग गया। जो कुछ समझ आया? हाँ मो, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बेवजह परेशान किया। अब मैं किसी को भी बेवजह तंग नहीं करूँगा। हाँ, ये हुई ना बात। मो और जो पार्क में घूम रहे थे। तभी जो ने देखा उसका दोस्त मिंटू उदास बैठा है। क्या हुआ मिंटू, इतने उदास क्यों हो? लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है। क्या हुआ? मैं अभी यहाँ पे खेल रहा था तो मुझसे पूछा गया 2 और 2 कितने होते हैं। मैंने बोला 4। उसने बोला गलत, 2 और 2 5 होते हैं। मिंटू, तुमने सही जवाब दिया था। 2 और 2 4 ही होते हैं। तो दीदी, उन्होंने गलत क्यों बोला? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। एक गांव में रमेश शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। शर्मा जी अपने पास के ही गांव में एक बार पूजा करने गए। वहां उनको दक्षिणा में एक बकरी मिली।
शर्मा जी बकरी को अपने कंधे पर लेकर घर जा रहे थे कि रास्ते में उनको 3 ठगों ने देख लिया। ब्राह्मण के कंधे पर बकरी को देखकर ठगों ने उसे हथियाने की योजना बनाई। तीनों ठग अलग अलग हो गए। सबसे पहले एक ठग ने पंडित के पास से गुजरते हुए पंडित जी से कहा, पंडित जी, ये कंधे पर उठाकर क्या लेके जा रहे हो? यह क्या अनर्थ कर रहे हो? ब्राह्मण होकर एक कुत्ते को अपने कंधों पर उठा रखा है आपने। कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो? अंधे हो क्या? ये बकरी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? इस पर ठग ने बनावटी चेहरा बनाते हुए जवाब दिया कि मेरा क्या जाता है, मेरा काम आपको बताना था, आगे आपकी मर्जी। अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधों पर लेके जाना है तो मुझे क्या, अपना काम आप जानो। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, क्या आप नहीं जानते उच्च कुल के लोगों को अपने कंधों पर कुत्ता नहीं लादना चाहिए? थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद पंडित को तीसरा ठग मिला और उसने पंडित से कुत्ते को पीठ पर लादे जाने का कारण पूछा। तो पंडित के मन में आया कि हो ना हो मेरी आंखें ही धोखा खा रही हैं। इतने लोग एक साथ झूठ नहीं बोल सकते कि ये कुत्ता ही है। और उसने रास्ते में थोड़ी दूर चलने के बाद बकरी को कंधे से उतार दिया और घर चला गया। तीनों ठग बकरी को लेकर चले गए और दावत मनाई। इसीलिए कहा गया है कि बार बार ज्यादातर लोगों के मुंह से बोला गया झूठ सच जैसा मालूम पड़ता है और आप धोखे का शिकार हो जाते हैं। दीदी, मैं समझ गया। क्या समझे? यही कि आत्मविश्वास होना भी बहुत जरूरी है। हमें एकदम से किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाय, मैं मो हूँ। हाय, मैं जो हूँ। और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।